मुझे ना आपको एक खुशखबरी देनी है। अच्छा बताओ भाई, क्या खुशखबरी तुम्हें? एक मिनट होल्ड करो। क्या सर, चोपड़ा इंडस्ट्रीज की मीटिंग शाम 4 बजे की है और शाम 7 बजे सिंगापुर की फ्लाइट है। वेल डार्लिंग, हमारे मौलिक जी का फरमान आ गया, मुझे आज रात को ही सिंगापुर निकलना पड़ेगा। ये मौलिक भी ना, ये आपका पीए कम और मेरी सौतन ज्यादा है। एक दिन ना मैं इसका खून कर दूंगी। हाँ चोपड़ा साहब बोलिए। जब से हमारे बीच में आया है, आपको मुझसे दूर कर दिया है। मुझे जो आपको बात बतानी थी ना, आप पापा बनने वाले हैं। मैम मैं मौलिक बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, ओके बाय। चलो यार मौलिक जल्दी। सर ड्राइवर कह रहा था कि कार में पेट्रोल भरवाना है। अरे यार मौलिक, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। मौलिक एक काम करो, तुम इसमें पेट्रोल भरवाओ, मैं पीछे वाली गाड़ी में जाता हूँ। यस सर। चलिए जल्दी चलिए, चलिए। अरे तुम रुक क्यों गए? तुम सिग्नल क्रॉस करो या जंप करो। मुंबई के एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन राहुल कोठारी पर जानलेवा हमला होता है, जिनमें उनकी मौत हो जाती है। कोठारी एक ऐसे बिजनेसमैन थे जो तेजी से कामयाबी के शिखर की ओर बढ़ रहे थे। तो क्या कोठारी की कामयाबी उनकी मौत की वजह बनी? राहुल की मौत के पीछे जितने भी लोग थे, आखिर उनका क्या प्लान था और उन्हें कोठारी की मौत से क्या फायदा होने वाला था? आइए देखते हैं। सुनिए ना, हमें बाहर गए कितने दिन हो गए। आप तो इतनी बिजी रहते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं देते हैं। और वैसे भी अब तो जिमी भी आई हुई है। ठीक है, टाइम निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, मौलिक बस आने ही वाला है, मैं उससे पूछता हूँ कि भाई मैं कब फ्री हूँ, फिर क्या उसके बाद निकल चलेंगे हम दोनों। I mean, हम तीनों। क्या चाचू, अब आपको चाची के साथ कितना वक्त बिताना और कब बिताना है, ये भी आपको मौलिक बताएगा? नॉट फेयर। देखो बेटा, बात ये लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सुबह सुबह यार साइन। हाँ। वैसे मौलिक, आपकी मैडम को आपसे शिकायत है, वो ये कि आपकी वजह से हम इन्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाते। तो जरा मेरा शेड्यूल देखिए हम कब फ्री हैं, ताकि हम अपनी मिसेस को थोड़ा क्वालिटी टाइम दे सकें। यस सर। सर अगले वेडनेसडे को 4 से 5 यू आर फ्री। डन। और ये भी डन। तो अगले बुधवार 4 से 5 हम सिर्फ आ गए। अब तो मुस्कुरा दे मेरी जान। ये हुई ना बात। तो देख, एक्सक्यूज मी। हाँ चोपड़ा साहब, हाँ बस हम लोग आ ही रहे हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब मुझे अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? उनकी कमी मेरी जिंदगी में कौन पूरी करेगा? तुम। तुम इतना इंडिफरेंट क्यों बिहेव करते हो? यू नो ना, आई एम ऑन ड्यूटी। रियली? यस। पैकेट। यस।
I have to leave. मौलिक, तुमने सारे रेट्स चेक करके ही डाले थे ना? सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कंप्लीट रिसर्च करने के बाद ही हमने टेंडर भरा था। ओके। Can we have silence, please? As you all know, जर्मनी बेस्ड इस टेलीकॉम कंपनी ने इंडिया में कोलैबोरेशन की डिमांड रखी थी और जिसके लिए हमने आप सबको टेंडर के साथ इनवाइट भी किया था और सारी कंसिडरेशन के बाद इस टेलीकॉम कंपनी का टेंडर जाता है कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनी। Congratulations, sir. थैंक यू मौलिक, थैंक यू वेरी मच। बाय द वे मौलिक, अभी हमें अपने टेलीकम्युनिकेशन। बहुत बहुत मुबारक हो कोठारी साहब। धन्यवाद। एक बात तो आपसे कहनी ही पड़ेगी। फरमाइए। बहुत कम समय में बहुत ऊंची छलांग लगाई है आपने। आप एक काम कीजिए, हमें भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लीजिए, मिल बांट कर कमाएंगे खाएंगे। भानु सिंह जी, बिजनेस मेरे लिए एक जंग की तरह है और जंग में जीत उसी की होती है जिसके पास सबसे मजबूत बंदूक होती है। राइट? बंदूक चलाने और खरीदने का शौक तो हम भी रखते हैं और उसका सही दाम भी लगाना जानते हैं। ओह रियली? देखते हैं। एक्सक्यूज मी, चले मौलिक? Yes, sir. इस कोठारी के ऊपर तो लगाम बहुत जल्द लगानी होगी, वरना हाथ में कुछ नहीं आएगा। और इसकी ताकत है मौलिक। मौलिक, Yes, sir. I want to tell you something. तुम्हारे आने से बिजनेस में 4 गुना प्रॉफिट हो रहा है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बेनिफिट तुम भी एंजॉय करो और इस वजह से मैंने ये पेपर्स तैयार करवाए। देखो, सर इसकी क्या जरूरत है सर? सर मैं पहले से ही खुश हूं। अरे भाई तुम्हारे लिए हैं, रख लो, यू हैव अर्नड इट। ओके सर, सर आई शैल लीव नाउ। मैं आपसे कल मिलता हूं। ओके सर? ओके। आइए मोहतरमा, आइए। क्या बात है मेरी जान, इतने खूबसूरत चेहरे पर इतना गुस्सा? अब ये हमारे बेडरूम तक भी आ गया। ओह डार्लिंग, देखो वो क्या है कि आपके पतिदेव का बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की। और ऐसे ही हालत में मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है मौलिक। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूं कि तुम्हें भी नॉलेज होनी चाहिए कि मैं कहां क्या इन्वेस्ट कर रहा हूं, कहां पे कितना पैसा डाल रहा हूं। क्या पता कल को कुछ हो। ओफो, आप बार बार ऐसी बातें क्यों करते हैं? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ठीक है? पर एक चीज याद रखना, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सिर्फ मौलिक पर ही भरोसा करना। राहुल कोठारी का बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और उन्हें बिजनेस में करोड़ों का फायदा भी हुआ, जिसके बाद राहुल कोठारी ने अपने सेक्रेटरी पवन मौलिक को 10% शेयर देने का फैसला किया। आखिर राहुल कोठारी अपने सेक्रेटरी पर इतना ट्रस्ट क्यों करता था?
ये बात राहुल की पत्नी रिधिमा को खल रही थी, जिसके बारे में रिधिमा और राहुल के बीच में बहस भी हुई थी, पर राहुल अपने फैसले पर अडिग रहा। कहाँ थे तुम? इतनी देर क्यों लगा दी? जल्दी दो। You know what, Maulik? I so much love you for this. मैम ये आप क्या कर रही हैं? क्यों? मैं खूबसूरत नहीं हूँ? या तुमने किसी लड़की को छुआ नहीं आज तक? Come on, Maulik. Don't worry. मैं तुम्हारे गले नहीं पड़ूंगी. I just want to have some fun with you. मैम प्लीज 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 मैम आप पीछे हटिए प्लीज। ये प्लीज पीछे हटिए मैम, ये ठीक नहीं। मैंने कहा था ना, देख ले इस मौलिक के रंग। ओ शट अप रिधिमा। यहाँ जो कुछ भी हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो भी हो, ये मौलिक अब इस घर में नहीं आना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे मौलिक पर पूरा विश्वास है। मौलिक चलो यहां से। Get up. गुड मॉर्निंग सर। सर ठीक है। What nonsense is this? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा मौलिक। Why do you want to resign? मौलिक तुम भूल रहे हो तुम कोई आम एम्प्लॉय नहीं हो। You are a 10% stakeholder in this group of companies. नो सर। सर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको और इस घर में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो। मौलिक चलो अब ये नाटक बंद करो और हमें शॉपिंग पर ले चलो। बस भाई मैटर सेटल। आज आप मैडम की ड्यूटी पे हैं। हम लोग क्यों? आप भी चलिए, 2 घंटे की तो बात है। देखो नहीं मैं नहीं। कम ऑन मौलिक, अपने बॉस को 2 घंटे के लिए छुट्टी तो दे ही सकते हो। यस मैम। सर आज आप शाम 3 घंटे के लिए फ्री है। वाओ। तो चले। हाँ चलो। हेलो, आज चाचा चाची और मौलिक 2-3 घंटे के लिए शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। भाई मानना पड़ेगा आपकी जो चॉइस है ना वो एकदम फर्स्ट क्लास। आप 1 मिनट। हेलो। हाँ ठीक है फिर मैं अभी आता हूँ। ओके ओके। रिधिमा मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए अभी ऑफिस जाना पड़ा है। तुम एक काम करो, तुम सीधा घर जाओ, मैं घर पे ज्वाइन करता हूँ। ओके सर मैं भी चलता हूँ वापस। अरे आप कहाँ जा रहे हैं मौलिक साहब? आप जाइए, मैडम को ड्रॉप कीजिए घर। मैं दूसरी गाड़ी से ऑफिस जा रहा हूँ। डॉक्टर के पास जाने से क्यों मना कर दिया? एक्चुअली मैम सर जिस पोजीशन पर आज है, डॉक्टर के पास जाना मतलब पुलिस कंप्लेंट और बदनामी। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। लगता है कोई मिसक्रिएंस होंगे और इसलिए मैंने सर को खबर नहीं की। पर किसी ने तुम पर हमला किया क्यों? मैम ये हमला मुझ पर नहीं था, सर पर था। क्या? फिर तो हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। नहीं मैम,
उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा मैम। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैम, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो फिर सर से कहो कि तुम्हें पार्टनर ना बनाए। मौलिक, तुम तो जानते ही हो ना कि वो यहां तक कितनी मेहनत करके पहुंचे। उनकी तो आदत है। मैं नहीं चाहती कि वो अपनी कंपनी में किसी को भी अपना पार्टनर बनाए। बस तुम उन्हें समझाओ और उन्हें मना कर दो कि तुम्हें पार्टनर नहीं बनना। करोगे ऐसा? ओके मैम। गुड। मौलिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली आपके निकलने के बाद हमारी गाड़ी पर किसी ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। मौलिक ने मुझे तो बचा लिया, पर उसे चोट लग गई। मैं बस पट्टी कर रही थी। अच्छा, तुम जा सकते हो मौलिक। ओके सर। आज अंदर क्यों नहीं आया ये? What is wrong? इस वक्त नहीं, मामला थोड़ा टेंस है, अभी नहीं। मैं जानती हूँ आपके मन में क्या चल रहा है। यही ना कि मौलिक मेरे कमरे में क्या कर रहा था। मैंने जो कुछ भी कहा है सच कहा है। इनफैक्ट मुझे तो ये लग रहा है कि वो हमला किसी ने आप पर करवाया था जानबूझकर। मुझ पर कोई हमला क्यों कराया करे थी माँ? आप समझ नहीं रहे। आप कितनी जल्दी जल्दी तरक्की कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप अपने आसपास के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। अगर आपसे जरा सी भी चूक हुई ना जाने कितने दुश्मन बन जाएंगे आपके। मेरे मन में जो भी था मैंने कह दिया। अब आपको यकीन करना है या नहीं, ये आपकी मर्जी। इन सारे प्रॉब्लम्स का बस एक ही सॉल्यूशन है। Give me a baby। रिधिमा, मैं एक बड़े लंबे टूर के लिए जा रहा हूं, इसीलिए जितना हो सके मुझसे प्यार कर लो। हेलो। हाँ सॉरी, एक्चुअली कल रात नींद लग गई थी। रुकिए, मैं 1 मिनट देखती हूँ। हाँ, चाचा चाची सो रहे हैं। ओके।
हेलो। कोठारी साहब, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? कौन बोल रहा है? भानु सिंह। हाँ बोलो। कोठारी साहब, आज तो आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। पाटलिपुत्र की सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं आप। ये तो मुझे बधाई दे रहे हो या? जी नहीं, आपको सलाह दे रहा हूं। आप इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दीजिए, और हां, इस बार अगर मेरे बीच में आने की कोशिश की ना, तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट तो मैं लेकर ही रहूंगा, समझे? तुमसे जो बनता है तुम कर लो भानु सिंह। मैं तुम्हारी गीदड़ भक्तियों से नहीं डरने वाला, समझे? आप इन लोगों को सीरियसली क्यों नहीं लेते? मुझे तो ऐसे लगता है कि कल का पथराव भी इन्हीं लोगों ने करवाया होगा। आपको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। भाई, हम आपके बात से सहमत हैं मोहतरमा, पर रिधिमा, हो सकता है मेरे बहुत से दुश्मन हैं, शायद मेरी जान लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। और तुम तो जानती हो भानु सिंह को, पुराना राइवल है मेरा, बस बड़ी बड़ी छोड़ता है। बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हो जाए तो अपना मौलिक है ना, सब संभाल लेगा। रिधिमा, बस इसे संभाल कर रखना। ये क्या है? मेरी परछाई। देखो, मैं एक बहुत लंबे टूर पे जा रहा हूं, पता नहीं कितने दिन लग जाए। तुम एक काम करना, तुम जिमी को मना के उसे अपने घर वापस भेज दो। कैसे? आपके भाई की बेटी है, अपने घर से झगड़ कर आई, मैं कैसे भिजवाऊं उसे? यही तो प्रॉब्लम है। बड़े भैया समझते हैं कि मैं जिमी को शय दे रहा हूं। एनीवे, मेरे लौटने के बाद इस चीज को सॉर्ट आउट करते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूं कि हम दोनों एक अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं उसके लिए, शादी करा देते हैं उसकी, तब जाकर बड़े भैया को थोड़ा सा भरोसा होगा मुझ पर। ओह फिश, मैं बहुत लेट हो रहा हूं, मैं जा रहा हूं तैयार होने। एक तरफ राहुल कोठारी अपने बिजनेस में मशगूल था, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी भतीजी जिमी मौलिक से नजदीकियां बढ़ाने में लगी थी। लेकिन जिमी लगातार किसी से फोन पर राहुल कोठारी के बारे में बात करती रहती थी। तो क्या जिमी ऐसा अपनी ड्रग्स की चाहत को पूरा करने के लिए कर रही थी, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह थी? सुनिए ना, आप कब वापस आ रहे हैं? आपको आमने सामने देखे कितने दिन हो गए? रिधिमा, तुम राहुल कोठारी की वाइफ हो, कोठारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन। अरे छोटी मोटी चीजों की तो आदत पड़ जानी चाहिए तुम्हें। मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे बस आपकी बीवी बन के रहना है। आप ये बताइए कि कब आ रहे हैं? और वैसे भी मुझे ना आपको एक खुशखबरी देनी है। अच्छा, बताओ भाई, क्या खुशखबरी तुम्हें? एक मिनट होल्ड करो। सर, चोपड़ा इंडस्ट्रीज की मीटिंग शाम 4 बजे की है, और शाम 7 बजे सिंगापुर की फ्लाइट है। वेल डार्लिंग, देखो भाई, हमारे मौलिक जी का फरमान आ गया, मुझे आज रात को ही सिंगापुर निकलना पड़ेगा। ये मौलिक भी ना, ये आपका पीए कम और मेरी सौतन ज्यादा है। एक दिन ना मैं इसका खून कर दूंगी। चोपड़ा साहब बोलिए। जब से हमारे बीच में आया है, आपको मुझसे दूर कर दिया है। हेलो हेलो, मुझे पता है आप वही है ना। अच्छा सुनिए ना, मुझे जो आपको बात बतानी थी ना, वो आप पापा बनने वाले हैं। मैम, मैं मौलिक बोल रहा हूँ। मैम, सर दूसरे फोन पर बिजी है, वो आपसे बाद में बात करेंगे। चलिए ठीक है, ओके बाय।
कृतभो यन्तु विष्णोपदासो अमृतासो विनाधनो सन्मते प्रथे असन्न प्रभो रचितारोति पृथिवी साख्यामुपस्थितिमा वयं यदा योना चक्रासो ओम आत्मनाः शान्तिः शान्तिरपाः शान्ति और सिद्ध्याः शान्तिः शान्ति वनस्पत्याः सा प्रतिव्रतैः ओम शान्तिः शान्ति शान्ति शान्तिः। चल बेटा, तो अपने घर चल। यहाँ आप किसके सहारे रुकोगे? भाई साहब, अब आप इसे भी ले जाएंगे तो मैं तो अकेली हो जाऊंगी। इसे यहीं छोड़ दीजिए। मैं आपका घर वापस आने के लिए नहीं छोड़ के आई थी। मैं यहीं रहूंगी अपनी चाची के साथ। एक उभरता हुआ उद्योगपति, शायद उसकी तरक्की कईयों को रास नहीं आई। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि एक्सीडेंट था या सोची समझी साजिश। पुलिस छानबीन कर रही है, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तुम्हें भी नॉलेज होनी चाहिए कि मैं कहाँ क्या इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ पे कितना पैसा डाल रहा हूँ। क्या पता कल को कुछ हो जाए तो। पर एक चीज याद रखना, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सिर्फ मौलिक पर ही भरोसा करना। मैम, ये फाइल रख लीजिए। अभी आपको चेयरपर्सन बनना है। मुझे? मैं कैसे चेयरपर्सन बन सकती हूँ? मुझे तो बिजनेस की ABCD भी नहीं आती। तुम एक काम करो, सारा बिजनेस वाइंड अप कर दो। मैम, दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अगर आप चेयरपर्सन नहीं बनेगी ना, तो शेयर होल्डर्स आपका रेजिग्नेशन लेकर कंपनी टेक ओवर कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर वो तो तुम भी कर सकते हो। तुमसे कहा था ना मैंने कि अपने 10% शेयर वापस कर दो। मैम, सर ने 10% शेयर मुझे साइन करने के लिए दिए थे, लेकिन मैंने उस पर कोई साइन नहीं किया। सब समझती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं चेयरपर्सन बनने के लिए तैयार हूँ, बस तुम अपना रेजिग्नेशन दे दो। मैम, मैं अपना रेजिग्नेशन नहीं दे सकता। अगर मैं इस कंपनी से चला गया ना, तो मैम आप नहीं जानती, आप अकेली पड़ जाएंगी और सर का सपना अधूरा रह जाएगा। मैम, कितने चालाक हो तुम, अपना रेजिग्नेशन भी नहीं देना चाहते। उनके जाने के बाद तो तुम्हारी चांदी हो गई। मैम, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से, अभी के अभी चले जाओ। तुमने अचानक से अपना बिहेवियर कैसे बदल लिया? देखो, अब वो बात नहीं रही। सर की डेथ हो गई और अब आप भी मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा, क्योंकि अब तुम्हारा मतलब निकल गया है और अब तुम्हें मुझसे कोई काम नहीं है, इसलिए? मेरा कौन सा काम? आपका काम, वो अब मैं नहीं कर सकता। प्लीज मुझे जाने दीजिए। तुम मुझे ऐसे तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकते। अगर तुमने मुझसे अपना पीछा छुड़वाया तो तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारा क्या करूंगी। मैं आपकी बेईमानी फरमाइश पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कंपनी संभालनी है और सर भी नहीं। क्या बातें हो रही थी तुम दोनों में? वो ये क्यों कह रहा था कि कंपनी मैं संभाल लूंगा? सब कुछ सच सच बताओ, वरना अभी के अभी तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ। मैं उससे वो सच जानना चाहती थी जो आपने कभी जानने की जरूरत ही नहीं समझी। क्या आपने कभी कोशिश की जानने की कि चाचा की डेथ क्यों अचानक से सडनली हो गई? हो ना हो, चाचा जी का प्लान मर्डर है और इन सब के पीछे मौलिक का हाथ है। मर्डर? पर उनका तो एक्सीडेंट हुआ है ना? तो मौलिक को कुछ क्यों नहीं हुआ? वो भी तो चाचा जी के साथ रोज जाता था, लेकिन उसी दिन वो अलग गाड़ी में क्यों गया? चाचा जी की डेथ का सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ है? मौलिक को।
मौलिक, तुम सारी तैयारी कर लो, मैं चेयरपर्सन बनने के लिए तैयार हूँ। I'm very happy to announce our new chairperson of the company, Mrs. Ridhima Kothari. नमस्कार। मुझे ज्यादा बोलना तो नहीं आता, पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आज तक जिस तरह से आप सब ने मेरे पति का साथ दिया, मेरी आपसे यही विनती है कि मेरा भी उसी तरह से साथ दीजिए। और एक बात, आज से मेरे साथ साथ इस कंपनी के 15% शेयर के मालिक मिस्टर मौलिक भी होंगे। Congratulations. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। इस कंपनी को ठीक से चलाने में मेरी मदद करके। मैम, मैं जी जान लगा दूंगा। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो। भाई वाह मौलिक, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। जो बात जीते जी ना हो सकी वो कोठारी के मरने के बाद हो गई। लकी फेलो। अब हम लोग मिलकर काम करेंगे। क्या हुआ, किसका फोन था? मैम, आपने वकील से टाइम लिया था, आपको पहुंचना चाहिए। हाँ, पर अभी वक्त है। मैं जानती हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं चली जाऊंगी। मैम, आपको कुछ बात परेशान कर रही है? हाँ, एक्चुअली मौलिक, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन इनकी मौत हुई थी? तुम उस दिन गाड़ी में उनके साथ क्यों नहीं गए थे? मैम, उस दिन चलो यार मौलिक, जल्दी। सर, ड्राइवर कह रहा था कि कार में पेट्रोल भरवाना है। अरे यार मौलिक, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। मौलिक, एक काम करो, तुम इसमें पेट्रोल भरवाओ, मैं पीछे वाली गाड़ी में जाता हूँ। यस सर। अरे तुम रुक क्यों गए? तुम सिग्नल क्रॉस करो या जंप करो। और जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। मौलिक, तुमसे सच्चाई तो मैं निकलवा के रहूंगी, इसीलिए तुम्हें अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। तभी तो मैंने तुम्हें 15% के शेयर दिए हैं। आप? मैंने ऐसी चक्री घुमाई है कि सारा शक मौलिक पे चला गया। किससे बात कर रही थी आप? He is dead. लेकिन जिमी बच गई है। दोनों ने ड्रग्स के काफी हैवी डोज लिए थे। डॉक्टर के मुताबिक मौलिक की मौत की वजह ड्रग ओवरडोज थी, लेकिन जिमी के कमरे में वो आदमी कौन था जिसने मौलिक पर हमला किया था?
क्या जिमी के बारे में कुछ ऐसा था जिसके बारे में मौलिक जान गया था और जो उसकी मौत की वजह बने? जिमी कुछ न कुछ जरूर प्लॉट कर रही थी, पर उसका राज मौलिक की मौत के साथ ही दफन हो गया था। अब यहाँ सवाल ये था कि इस उलझी हुई गुत्थी को रिधिमा कैसे सुलझाएगी? क्या वो अपने पति और मौलिक के हत्यारों का पता लगा पाएगी? क्या किया मेरी बेटी के साथ, बोलो। आपका नाम? जिमी। होश आ गया। अच्छा, उस दिन हुआ क्या था असल में? जिमी बेटा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? बेटा, पापा ने कितनी मर्तबा कहा है तुमसे, घर आकर मेरे साथ रहो। देखिए प्लीज। सुनती नहीं बेटा, बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी को। देखिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपकी बेटी का बयान ले रहा हूँ, तो प्लीज आप थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। हाँ बेटा, बताओ उस दिन क्या हुआ था? सर, मोनिक की गंदी नजर थी मुझ पर और उसने कई बार मुझ पर अटेम्प्ट भी किया, और ये बात चाची भी जानती है। मैंने उसे हर बार बचाया क्योंकि वो चाचा जी के बहुत नजदीक था, और उस दिन वो घर पे ड्रग्स लेके आ गया और जबरदस्ती मुझे भी ड्रग्स दे दिए। उसके बाद उसे उतना नशा हो गया कि वो मेरी तरफ बढ़ने लगा और लड़खड़ाकर एक टेबल पर गिर गया। तो मैं भी ड्रग्स की वजह से बेहोश हो गई थी। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। मौलिक तो कभी ड्रग्स नहीं लेता था, फिर ये सब? वो घर पे ड्रग्स लेके आ गया, जबरदस्ती मुझे भी ड्रग्स दे दिए। मैंने कहा था ना, देख ले इस मौलिक के रंग। ओ शट अप रिधिमा, मुझे मौलिक पर पूरा विश्वास है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो सिर्फ मौलिक पर ही भरोसा करना, और अगर कुछ हो जाए तो अपना मौलिक है ना, सब संभाल लेगा। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? ये फाइल, सब काम मेरी समझ से बाहर है। रिधिमा, बस इसे संभाल कर रखना। ये क्या है? मेरी परछाई। हेलो, मैनेजर साहब, अच्छा किया आपने फाइल दे दी, मैं सारा कुछ चेक कर लूंगा। हम परसों दोबारा बैठेंगे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, ये सारा कारोबार, ये बिजनेस अब मुझे तो देखना है। ये सब हो क्या रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब इसमें समझने की क्या जरूरत है? तुम घर जाओ, आराम करो, अपना ख्याल रखो। अच्छा ठीक है, मैं जिमी को फोन करती हूँ, वही आपको सब समझाएगी। चाची मैं तो यहाँ हूँ। अच्छा ये बात है, अब समझ में आया मेरी। अभी की अभी निकल जाओ मेरे ऑफिस से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे डैड इस कंपनी के 20% मालिक तो पहले से थे, और अब 35% भी हो गए, तो टोटल कितना हुआ? 55%। और इस लिहाज से मैं इस कंपनी का चेयरमैन हुआ। अच्छा ठीक कहती थी तू। उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, मर्डर हुआ है, और मैं जानती हूं ये मर्डर किसने किया है। ये देखिए, ये है 2 साल पहले के वो पेपर्स जिसके हिसाब से आप 35% शेयर के मालिक थे, और ये
6 महीने पहले के वो पेपर्स जिसके हिसाब से उन्होंने वो सारे शेयर्स आप लोगों से छीन लिए थे। इन पेपर्स को साइन करने वाले थे और आप लोगों ने उनके आने से पहले ही उन्हें मार दिया। मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बताऊंगी। चाची रिलैक्स, आप प्रेग्नेंट हो ना, बच्चे पे बुरा असर हो सकता है। शर्म नहीं आती तुम्हें? गेट आउट ऑफ योर। और आपने मेरे पति को मारा। आपको क्या लगता है मैं आपको छोड़ दूंगी? छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। हाँ, सब कुछ छीन लिया था उसने मेरा, इसलिए जिमी को तुम्हारे घर भेजा। पापा ने हम दोनों को यह बिजनेस दी थी, पर वो हमेशा मुझसे आगे निकलता गया, हमेशा। मेरा बिजनेस डूबता गया और जब उसने मुझे 35% पार्टनरशिप ऑफर की, तब तुमने अपनी गंदी टांग लड़ाई। तुमने मेरी पार्टनरशिप कैंसिल क्यों की? भाई साहब, समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कर सकता। जो कुछ भी है वो मेरा कमाया हुआ है, मेरी मेहनत। इसमें पापा का कुछ भी नहीं है भाई साहब, आप भी जानते हैं। मेरी सक्सेस के पीछे रिद्धिमा का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उसे लकी मानता हूं अपने लिए, इसीलिए अगर वो ना कह रही है तो आई एम रियली सॉरी भाई साहब। वो तुम्हें बहुत लकी मानता था, लेकिन हमारे लिए बहुत अनलकी निकली तुम। हमें सड़क पर ही आना चाहती थी, इसलिए मैंने मर्डर प्लान किया। लेकिन पापा, इसे तो सब पता चल गया, अब क्या करें? डोंट वरी बेटा, प्रेगनेंसी में अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। तुम्हारी चाची के साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। बोल! मैंने ही मरवाया अपने भाई को और उस मैनेजर मौलिक को। हेलो, कहाँ हो तुम? कल रात को फोन क्यों नहीं उठाया? एक्चुअली कल रात नींद लग गई थी। राहुल और रिद्धिमा कहाँ हैं? हाँ, चाचा चाची सो रहे हैं। ठीक है, अलर्ट रहो। आप? मैंने ऐसी चक्री घुमाई कि सारा शक मौलिक पे चला गया। इस मौलिक का जल्दी कुछ करना होगा। किससे बात कर रही थी आप? और तुझे प्रॉपर्टी तो नहीं मिलेगी, डायरेक्ट सजाए मौत मिलेगी। ले चल इसको, चल। राहुल कोठारी की हत्या उनके भाई और भतीजी ने सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उन्हें कोठारी की जायदाद हासिल करनी थी। भारत में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर अपनों ने अपनों का खून कर दिया। रिद्धिमा की पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी और इसका मुख्य कारण प्रॉपर्टी और पैसों की लालच ही था। पैसों की लालच में एक भाई ने अपने भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। अगर किसी ने जुर्म किया है तो वो बचकर नहीं जा सकता, उसे उसके किए की सजा मिलकर रहती है और जिमी और उसके पिता को इस बात की सजा जरूर मिली। राहुल कोठारी और पवन मौलिक की हत्या करने के जुर्म में उन्हें अदालत ने आईपीसी सेक्शन 120B और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही उन पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। किसी आदमी पर भरोसा करने से पहले उसे जांच पर रख ले, क्योंकि कई बार अपनों से ज्यादा पराये लोग ज्यादा भरोसेमंद साबित होते हैं। इसलिए भरोसे के मामले में हमेशा सतर्क रहें। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।